क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बोल रहा है कि ऋतु की एज का सम और अंशु की एज का सम क्या है, 25 है। ठीक है, ऋतु प्लस अंशु की एज अगर दोनों को सम करते हैं तो 25 आता है, जिसमें से बोल रहा है ऋतु की एज 12 है, तो ऋतु की एज क्या है, 12 है। हमको अंशु की एज निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या बना लेते हैं, मान लेते हैं कि जो अंशु की एज थी वो x थी। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि लेट द अंशु एज बी x। ठीक है, तो x प्लस 12 इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 12। इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। जब भी इक्वल टू को उधर जाता है तो वैल्यू चेंज हो जाती है, साइन चेंज होता है ना, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है प्लस हो जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करो क्या हो जाएगा, 13, तो x इक्वल्स टू 13। ठीक है, क्वेश्चन में सेकंड देखते हैं। बोल रहा है कि नंबर जो है डिक्रीज करते हैं 4 से तो वो इक्वल होता है -6 का। मैं मान लेता हूँ कि वो नंबर x था, तो x में से जब 4 डिक्रीज करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, -6 के। इधर क्या आता है, -6 था, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, -6 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा, 2 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस का है, क्योंकि 6 बड़ा था और 6 के साथ क्या था, माइनस था, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, लिखने का तरीका ये है। क्वेश्चन में थर्ड हमसे बोल रहा है 7 टाइम्स अ नंबर, वो नंबर मान लेते हैं x था, तो 7 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज बाई 3 इज इक्वल्स टू 18, ये हमको दे रखा है। इधर -3 था, इक्वल टू को उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इधर क्या बच रहा है, 7x। 7 क्या था, x के साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 18 + 3 का हो जाएगा 21। तो 7 क्या था, मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड होगा, 7 3 से क्या तो 21, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बोल रहा है किसी नंबर का, मैं मान लेता हूँ वो x है वो नंबर। ठीक है, किसी नंबर का 1/5। ठीक है, तो किसी नंबर का 1/5 क्या है, 9 है, तो वो नंबर क्या है हमको निकालना है। ठीक है, तो 5 क्या था, इधर डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 × 5। इधर क्या था, 1 × x, 1 × x रहेगा, 5 9 से क्या 45, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 45। तो वो नंबर क्या है, 45। लिखने का तरीका ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा है कि हाउ ओल्ड रमेश इफ 10 ईयर्स अगो, तो रमेश की एज क्या थी, क्या है, मतलब कि अगर 10 साल पहले उसकी एज 25 ईयर्स थी। ठीक है, तो 10 साल पहले क्या थी, 25 थी, 10 साल बाद क्या हो जाएगी, 25 + 10 मतलब कि 35। ठीक है, लिखने का तरीका ये है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बोल रहा है अपूर्व रिसीव 3/4 ऑफ ऑल वोट कास्ट इन द इलेक्शन फॉर स्कूल प्रेसिडेंट। स्कूल प्रेसिडेंट बनने के लिए जो इलेक्शन हो रहा था उसमें जितने वोट हुए थे उसका 3/4 अपूर्व को मिला था, 3/4 अपूर्व को मिला था। मान लेता हूँ कि जो टोटल इलेक्शन में वोट हुए थे वो x थे। ठीक है, तो 3/4 ऑफ मतलब 3/4 × x, तो जो टोटल था उसका 3/4 किसको मिला है, अपूर्व को, और अपूर्व को जो मिला है वो कितना है, 876। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे एक दूसरे का। 3 यहाँ पर क्या था, डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 इधर, सॉरी डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड, तो x इक्वल्स टू ये। ठीक है, फिर से इसको डिवाइड कर लेते, 3 1 जो 3, 3 2 6, 7 8 2 बच जाएगा 27, 3 9 27, 3 2 6। ठीक है, तो 2 9 2 × 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 2 क्या होता है 8, 4 9 36, 6 यहाँ 3 पर कैरी, 4 2 8, 9 10 11, 1 1 6 8। x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इतने वोट्स स्कूल में टोटल पड़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बोल रहा है कि आफ्टर गेनिंग 15 kgs, निशा का वेट इससे पहले कुछ रहा होगा, वो मैं मान लेता हूँ वो x था, जो उसका प्रीवियस वेट था उसको मैं माना है x। उसमें अगर उसने 15 kg गेन कर लिया तो अब उसका प्रेजेंट एज जो हो गया वो 60 kg हो गया। अब यही इक्वेशन बनेगी ना, तो प्रीवियस को x माने, तो इधर 15 प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 60 - 15 कर देंगे तो हमको प्रीवियस मिल जाएगा, जो कि क्या होगा 45। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल ली, लिखने का तरीका ये है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बोल रहा है अ पोल x मीटर लॉन्ग इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। एक पोल था जो कि x मीटर लंबा था, उसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया। अभी यहाँ से यहाँ तक का पूरा x था, उसको 2 पार्ट में तोड़ा गया। एक पार्ट क्या है, 5 है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा, तो टोटल में से अगर हम लोग क्या कर दें, टोटल में से अगर ये 5 वाला पार्ट या मतलब यहाँ वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, यही पार्ट बचेगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x - 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट क्या है 5 और दूसरा पार्ट क्या है x - 5। x क्या था, टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ का x दे रखा था, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 5 दे रखा था। तो टोटल में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही पार्ट बचेगा जिसको हम लोग बोलेंगे x - 5। तो पहला क्वेश्चन हो गया, लिखने का तरीका ये साइड में। उसके बाद बोल रहा है इफ द अदर पार्ट इज 6 मीटर लॉन्ग। देखो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है, एक ये है और एक ये है। हमसे बोल रहा है कि जो दूसरा वाला पार्ट है वो 6 मीटर लॉन्ग है, तो राइट एन इक्वेशन यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है कि x - 5 = 6 था।
तो -5 था, उधर जाके +5, तो जो 6 + 5 इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो पोल की जो लेंथ थी वो 11 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोला है टीचर बोल रहा है कि जो क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स इसके आए हैं, ठीक है, तो वो 3 टाइम्स है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो क्या है, 3 टाइम्स है लोवेस्ट मार्क्स के। तो हम लोग मान लेते हैं कि लोवेस्ट मार्क्स x है, तो उसका 3 टाइम्स, हमसे क्या बोल रहा है कि उसका 3 टाइम्स है और उसमें से 7 माइनस कर दो। तो 3 टाइम्स और 7 माइनस कर दो तो हाईएस्ट मार्क्स आता है, और हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 86 है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि इधर भी हाईएस्ट मार्क्स है उधर भी हाईएस्ट मार्क्स है, ये दोनों ही हाईएस्ट मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। इधर -7 था, उधर जाके हो जाएगा +7, तो 86 + 7, इधर क्या बच गया 3x, तो 86 + 7 हो जाएगा 93। इधर क्या था 3 × x, x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड हो, 93 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 × 9 3 1 3, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 31। तो लोएस्ट मार्क्स क्या हो गए 31, x किसको माना था, लोएस्ट मार्क्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। बोला बेनी थिंक ऑफ ए नंबर। ठीक है, बेनी क्या करता है, किसी नंबर के बारे में सोचता है। मान लेते हैं हम लोग को नंबर x था, उसमें से वो क्या करता है 18 सब्ट्रैक्ट करता है, फिर जो उनका डिफरेंस था उसको डिवाइड करता है 3 से। तो ये जो मतलब ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको डिवाइड करता है 3 से, तो ऐसा करने पे उसको मिलता है -4। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 क्या था, डिवाइड था, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3 × 4, x के साथ इधर क्या है -18। इसको सॉल्व करते हैं, 3 4 12, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -12, तो x -18 इक्वल्स टू -12। इधर -18 था, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो +18। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस क्या होता है -18 में चल जाएगा, तो 8 7 6, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 18 बड़ा था, x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो बेनी ने किस नंबर के बारे में सोचा था 6 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। बोला ग्रोवर जो था वो, मिस्टर ग्रोवर जो थे वो 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि उसके जो सन की एज थी वो x थी। तो ग्रोवर की एज क्या हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ x ना, यही बोला हमसे। फिर उसके बाद बोला है द सम ऑफ देयर एजेस इज 48। अगर उनकी एज का अगर हम लोग सम कर देते हैं तो वो क्या आता है 48 आता है। तो उनकी एज क्या है, ठीक है, तो x यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो 3x + 1x, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, वेरिएबल एक बार लिखेंगे इक्वल्स टू 48। 4 क्या आता है x के साथ में मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवाइड, तो 48 डिवाइड बाई 4, तो 4 से इसको डायरेक्ट 4 × 4 4 2 8, x की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, तो उनकी x की वैल्यू मतलब सन की एज 12 आ गई, तो ग्रोवर की एज क्या हो जाएगी 3 × 12, 3 2 6 3 1 3 36। ठीक है, तो लिखने का तरीका ये है। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। बोल रहा है सुनील की एज 48 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, और साथ में हमसे बोल रहा है कि वो जो है 7 ईयर्स लेस है अपनी डॉटर की एज से। मैं मान लेता हूँ कि उसकी डॉटर की एज जो थी वो x थी। ठीक है, तो वो उनके क्या है 5 टाइम्स है, तो डॉटर की एज का 5 टाइम्स है, उसमें 7 ईयर लेस भी है। ठीक है, और साथ में सुनील की एज क्या है 48, मतलब ये दोनों साथ आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही सुनील की एज को दिखा रहे हैं। तो हमको उनकी डॉटर की एज पता करनी है। इधर -7 था, उधर जाके +7 हो जाएगा, तो +7, इधर क्या है 5x, तो 48 + 7, तो 15 15 का 5 यहाँ 55। ठीक है, तो 5 क्या हो जाएगा x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 55 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा 11। तो x की वैल्यू क्या आ गई 11, x मतलब कि उनकी डॉटर की एज 11 है। लिखने का तरीका ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोला नंबर इज 6 मोर देन 2 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, तो जो दूसरा नंबर था मैं उसको y मान रहा हूँ, पहला नंबर को x मान रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद बोला है अ नंबर इज 6 मोर देन 2 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है, दूसरे नंबर का 2 टाइम्स था, उसमें 6 ज़्यादा भी था। ठीक है, और ये दूसरा नंबर y था। ठीक है, ये जो y था हमारा इसके बराबर होगा, तो पहला नंबर क्या था x था। ठीक है, तो सम ऑफ 2 नंबर, और इन दोनों का सम मतलब इन दोनों का अगर मैं सम कर दूँ को इसके बराबर है 24 के बराबर, तो इसका मतलब क्या है x + 2x + 6 इक्वल्स टू 24। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x + y इक्वल्स टू 24, y की जगह पर 2x + 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर +6 था, उधर जाके -6 होगा, तो 24 - 6, इधर क्या है 2x प्लस, इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, 2x + 1x 3x हो जाएगा। 24 में 6 जाएगा क्या बचेगा, तो 4 18, 3 कहता है इधर x के साथ मल्टीप्लाई था, उधर जाकर डिवाइड, तो 3 6 18, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 6। तो पहला नंबर हमारा 6 आ गया। अगर पहला नंबर 6 आ गया, दूसरा हम निकाल सकते हैं कैसे, 2 × 6 + 6, 2 6 12, 12 + 6 18 आ गया। ठीक है, दो नंबर आ गया। क्वेश्चन 14 नंबर बोल रखा है 4 टाइम्स सोनू की एज। ठीक है, तो 4 टाइम्स मैं मान लेता हूँ कि सोनू की एज x है, तो 4 टाइम्स सोनूज एज डिक्रीज बाई 3 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स हिज एज, मतलब फिर से सोनू की बात कर रहा है, 3 टाइम्स हिज एज इंक्रीज्ड बाई 7।
दोनों तरफ हम लोग सोनू की ही बात करें, तो कितना एज की सोनू की एज पता नहीं, ठीक है। तो एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल एक तरफ और ये नंबर वाला पार्ट एक तरफ, तो -3 था, इधर आके क्या हो जाएगा +3, तो 7 + 3 इधर क्या था +3x था, इधर आके -3x हो जाएगा, तो 4x - 3x, ठीक है। वेरिएबल सेम होने चाहिए, उनके पावर भी सेम होने चाहिए, तब उनको सॉल्व करते हैं। तो 4 - 3 करोगे तो 1x, साइन का प्लस का 4 बढ़ा था = 7 8 9 10, ठीक है। 1x लिखो या x लिखो, x = क्या है 10, ठीक है। तो सोनू की 10 ईयर है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बोल रहा हमसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर निकालो जिनका सम 81 हो, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर तो जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये सब आपस में कैसे एक के बाद एक आ रहा है, तो ये कंसेक्यूटिव कहलाएंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा x + 1 होगा, ऐसे ही तीसरा नंबर क्या होगा x + 3 होगा। तो अगर अब इन तीनों का सम कर दूं तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 81 के बराबर होना चाहिए, यही हमसे बोल रखा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए जिनका सम 81 हो, ठीक है। तो अगर मैं x को 1 मानूंगा तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, जबकि 1 + 3 हो जाएगा ना, 1 प्लस सॉरी यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो 1 + 2 क्या बन जाएगा 3, तो कंसेक्यूटिव बन रहा है ना। तो वैसे ही अब इनको सॉल्व कर लेंगे, तो ब्रैकेट खुलेगा तो x + 1 फिर इधर x + 2, इनके बीच में प्लस था = 81, जो x था वो सब आपस में ऐड हो जाएंगे, तो x + x क्या हो जाएगा 3x। कैसे, इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, इसके साथ भी कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है। वेरिएबल एक बार लिखते हैं और सबका नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 = 81, तो 3 इधर प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर क्या बच गया 3x, तो 81 में 3 मतलब कि 78, इधर क्या था x क्या हो रहा था 3 के साथ क्या हो रहा था x मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों आपस में, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x = 78 / 3, 3 6 डिवाइड करें 3 3 3 6 और 3 6 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई 26। तो पहला नंबर क्या आ गया 26, ऐसे ही दूसरा नंबर 26 + 1, ऐसे ही 26 + 2, मतलब ये 27 और ये 28, ठीक है। तीनों कंसेक्यूटिव नंबर पता चल गए जिनका सम 81 आता है।